टीनेज में या आपको बड़ा मन करता है लव लेटर रिसीव करने का। तो यार मुझे भी किसी ने लिख के दिया था मेरे उसमें लिखा हुआ था, डियर सत्यव्रत, याद है वो दिन जब तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं थे और तुम घर पर अकेले थे। एंड देन देयर वर 4-5 स्टैंजास एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड। तो वो लव लेटर मैंने मुझे छिपाना था अपनी मम्मी से, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया। तो जब पकड़ा गया ना वो लव लेटर मेरा, तो मम्मी मम्मी गई मेरे पापा के पास, कहते अजी सुनते हो? पापा पापा कहते क्या हो गया? मम्मी कह रही है, याद है वो दिन जब हम घर पर नहीं थे और हमारा बच्चा घर पर अकेला था? पापा इज लाइक हाँ जी याद है, बड़ा मजा आया था। कहते हाँ, आपके बेटे को भी। तो Hey, I am Arin, and this show is about crazy teenage stories जिन्हें सुनकर आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। हेलो एंड वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ ऐसा थोड़ी होता है। और आज हमारे साथ हैं द वेरी फनी हिंदी स्टैंड अप कॉमिक फ्रॉम उड़ीसा। प्लीज वेलकम मिस्टर सत्यव्रत महापात्रा। हाय हाय एवरीबॉडी, जो ये रिकॉर्ड होने के बाद जो लोग देख रहे हैं उनको हाय। हाँ, वी विल क्योंकि जस्ट प्रिटेंड कि आप लोग हो अभी यहाँ पे। हाँ, ओके सर। सो हम लोग ऐसे शो का पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और शो शुरू होता है बाय डिफाइनिंग व्हाट इज क्रेजी। अच्छा बाय द वे, हम यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं क्या? मतलब PG-13 है क्या? Anything that can go on social media, you are allowed to say that. It's like, तुम कहना क्या चाह रहे हो, 18+ है या हमारी yeah, जनता 18+ है? I हाँ think ठीक है, 16. बेसिकली गाइस मैं वो वर्ड यूज करना चाहता बकचोद। Yeah, ठीक है, देयर आई सेड इट। basically, it's आई basically, सेड इट। अगर इसे म्यूट करना है तो ये म्यूट कर लेगा, पर मेरा लिप रीड कर लेना आप लोग, ठीक है? तो basically it's 16 plus. Like, हाँ हाँ, I think everybody is an adult once they have read reproduction in plants. chapter number 8. चैप्टर 9 एक्चुअली मेन है, चैप्टर 8 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर आप Oh, सीबीएसई, oh, oh, ये कुछ ज्यादा ही एकदम सटीक जो मेरा एक जोक है उसके उसके अराउंड, तो मुझे याद है काइंड ऑफ। you define being crazy as being बकचोद, like, या टोटली, बी yeah, क्रेजी इज बकचोद। ठीक है, yeah, one word इसका कोई and हाँ सिनोनिम नहीं है, ये सबसे self-explanatory. शॉर्ट आंसर है। इससे शॉर्ट आंसर हो ही नहीं सकता। क्रेजी क्या है? क्रेजी वो लड़का है जो सुसाइड अटेम्प्ट करने ग्राउंड फ्लोर से छलांग मार रहा है। सही। ये होता था हमारे यहाँ के ग्राउंड फ्लोर। तो मैं जिस केंद्र विद्यालय में पढ़ा हूँ वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ फर्स्ट फ्लोर का भी बन नहीं पाया। ठीक है, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर और छत है। तो बच्चे असाइनमेंट प्रेशर से उनको लगा कि हमें अपनी लाइक, हम कुछ लोग होते हैं ना डिप्रेस हो जाते हैं, हम तो सुसाइड कर लेंगे, हाँ, हमारे लिए भी जस्टिस फॉर हाँ, अनुज निकलेगा हमारे नाम पे भी। ठीक है, हाँ, ट्विटर और सोशल मीडिया पे। पर वो गिरते हैं और मरते नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से गिर के किसी मौत नहीं होती, छत से। ठीक है, एटलीस्ट एटलीस्ट 3 माले बिल्डिंग से गिरना पड़ता है सर के बल। हाँ, अब क्या, काफी। अब आप सोचिए कि उस बंदे ने होमवर्क नहीं करने की वजह से, नहीं डेडलाइन खत्म करने पाने की वजह से हाँ, सुसाइड करने अटेम्प्ट किया था। हाँ, साला मरा भी नहीं, ऊपर से टाके और लगे, फ्रैक्चरें और हुई। अब 2 महीने का स्कूल भी जाना नहीं हो पा रहा है, तो 2 महीने बाद वो लौट के वो सारी पेंडिंग होमवर्क कर रहा है। ये बैकफायर हो गया। ये होमवर्क सेप्शन हो गया उसके साथ। वो कह रहे क्या हो गया, ये तो प्लान ही नहीं किया था मैंने। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज नो द गेस्ट। सो जहां हम जानेंगे, थोड़ा समझेंगे गेस्ट कौन है, कैसे है। सो आई वुड लाइक टू ask you to define yourself in 4 words, like what you do, where you live, like how how old are you, like anything. ओके, 25, इंजीनियर, बकचोद, फनी। इंजीनियर बोलने के बाद आप जो दोनों शब्द बोला वो इट्स नहीं आई भी थिंक बोलते तो चल पर्यायवाची जाता। शब्द, आई थिंक वो पर्यायवाची शब्द है। या राइट। सही है। सो अब हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे, वन वर्ड टाइप। और इसमें हम आपको ऐसे जज करेंगे, लाइक मतलब हम समझेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक ओके। है, ओके ओके, वैसे पूरी दुनिया कर ही रही है, तो या प्लीज गो अहेड। सही है। सो वर यू अ फ्रंट बेंचर और अ बैक बेंचर? बैक बेंचर। मतलब बैक से एकदम बैक या सेकंड लास्ट, हाँ थर्ड लास्ट? मतलब इससे ज्यादा होता तो मैं दीवार होता। ओके, सो हॉलीवुड और बॉलीवुड? हॉलीवुड।
ओके, वियर्ड चॉइस, लाइक बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो बैक बेंचर हो और उन्हें हॉलीवुड पसंद। बट व्हेन यू हैव सीन एनफ ऑफ बॉलीवुड तो आपको पता या चल जाता है कि बॉलीवुड में हीरो मर जाता है हीरोइन के लिए। हाँ। आई डोंट वांट टू बी दैट गाय आई वांट टू बी द विलन। ओह, सही है, सही। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, पार्ले जी और बॉर्बन। बॉर्बन। ओह, ओह भाई साहब, फिर देखिए से एक क्योंकि वियर्ड चॉइस आती है। हाँ क्योंकि आपके औकात के बाहर जो चीज होती है ना उस पर हाँ। आपकी नजर सबसे ज्यादा होती है। ओह, काफी फिर से रिलेटेबल बात। अच्छा क्योंकि सर, आप मतलब देखना आप चाह रही स्कूल के बच्चे जो है ना वो हम्म, कभी भी बॉर्बन गरीब बच्चों की तरह नहीं खाएंगे। ठीक है वो हाँ नॉर्मल उसको बॉर्बन जैसे पैक होके आया है उसको वैसे ही खाएंगे। बट हाँ हम हाँ पहले उसको खोलेंगे फिर हाँ उसको चाटेंगे हाँ और तब तक चाटेंगे जब तक हमारा हाँ जी नहीं भर जाता। हाँ, ठीक है सही। और उसके बाद खत्म नहीं हुआ उसके बाद हाँ, उसको वैसे ही चिपका के वापस पैकेट में डाल देंगे। ओह ओह ओह, मुझे लगा इसके बाद खाना था। हमारा प्रोसेस नहीं खत्म है। हम तो काफी ज्यादा गरीब है ना तो वी मेक द मोस्ट ऑफ इट ना। तो आपने हम्म, देखा है कि बॉर्बन के ऊपर ना मिश्री छिड़की हुई होती है थोड़ी या, शक्कर छिड़की। हाँ हाँ हाँ। हम वो एक एक करके प्लग करके खा लेते थे। अब वो दिन देखे हमने। पता नहीं क्यों, मगर जीवन में पहली बार मुझे ऐसे अमीरों वाला एहसास हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। वो बिकॉज पार्ले जी के लिए वो रिस्पेक्ट आया ही नहीं पहले आता था जब हाँ जब हम लोग पार्ले जी खाया करते थे शौक से क्योंकि मीठा तो वो हाँ भी है। बट फिर हमने देख लिया कि किसी लड़की ने कुत्तों को पार्ले जी का पैकेट खरीद के दे दिया। हाँ वो नहीं हाँ आती लड़कियां जो लाइक रास्ते पे कुत्ता देखती तो गाड़ी रोक देती हैं। हाँ हाँ ओ माय गॉड इन्हें तो मुझे हाँ खिलाना पड़ेगा वरना ये तो भूखे मर जाएंगे। हाँ। ओके, व्हाट वाज योर लास्ट गूगल सर्च? कोविड वैक्सीन या ओह कोविड वैक्सीन आज ही ओके, सर्च कर रहा था मैं। द सर्च वाज क्या था इट वाज बेसिकली द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन है ना या फिर द रिएक्शंस ऑफ कोविड वैक्सीन। ओके, हम हमें लगा आप ये सर्च कर रहे होंगे कि फ्री में मिलेगी कि नहीं। वो तो हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया। हाँ ओके, देखो फ्री व्हाट जब उन्होंने अनाउंस किया ना फ्री में मिलेगी तभी मैंने ये सर्च मारा कि मुझे जानना है कि हाँ इसमें फ्लॉ क्या है क्योंकि इन ओह पे तो भरोसा नहीं कर सकता मैं। हाँ, करके इन पे देखेगा नहीं। 2014 से। हाँ, व्हाट वाज द लास्ट यूट्यूब वीडियो यू वॉच्ड? लास्ट यूट्यूब वीडियो या लकी अली ओ सनम। इट्स अ म्यूजिक वीडियो बाय लकी अली वन ऑफ द लेजेंड्स इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री इंडी पॉप बेसिकली। तो मैं उनके हाँ, वीडियोस बाकी देख रहा था। बाकी हम लोगों की जनरेशन को तो अभी पिछले हफ्ते पता चला, जब ट्रेंड वेंड हो गया उसके बाद। या एक्चुअली लाइक बहुत लोग ना जो 90s किड्स हैं हम लोग तो हम लोगों के लिए वो सीक्रेट हमारा सीक्रेट था लकी अली। और हाँ हम लोगों को अच्छा नहीं लगा यार कि वो अचानक वायरल हो गया अब सब लोग लकी अली डाल रहे हैं। ओहो काइंड ऑफ हमें हमें कहीं 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 हर्ट हुआ हाँ कि यार ये तो हाँ हमारा वाला था यार अब तो ये वो नहीं होता हाँ कि आपको एक लड़की पसंद है और वो आपके या लिए सीक्रेट है कि हाँ मेरी हाँ सीक्रेट क्रश है वो। और हाँ अचानक 12-13 लौंडे आपके स्कूल के नोटिस कर लेते हैं उसको और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं एकदम। ओ हाँ उसको गिफ्टें मिल रही हैं फ्लावर्स मिल रहे हैं चॉकलेट्स मिल रहे हैं। आपका हम्म, दिल टूट सा जाता है कि यार मैं इसे तो अप्रोच भी नहीं कर रहा था। हाँ। और मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है दगा दगा दिया सोसाइटी ने मुझे। So now we will jump to the main section of the show, which is story section. ओके कूल। Okay. So I would like to ask you to tell your crazy stories of teenage, like any story which you think is crazy enough to be told and your experience. Take us ओके back to the time when the story started. ओके ओके एक छोटी सी कहानी है ये शुरू होती है जब मैं केंद्र विद्यालय में जब मैं स्टूडेंट था। अच्छा ये 10th स्टैंडर्ड की बात है दोस्त ये 10th स्टैंडर्ड की अच्छा बात है। अच्छा सर, केवी में कोएड था? या ये भी हाँ, स्क्वाड। नहीं नहीं, केवी कोएड है बट हमारा जैसे पनिशमेंट हुआ कर कोएड था बट हमारा हाँ पनिशमेंट 5th स्टैंडर्ड तक ये हुआ करता था
कि हाँ अगर आप बदमाशी करोगे तो आपको लड़की के साथ बिठा बिठा दिया जाएगा। हाँ सही है। जैसे हम लोग यहाँ ये भी कोविड गलत टाइम पे, इनने या गलत टाइम पे ये पनिशमेंट रखा, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं है हाँ आइडियली। ये हम लोग के यहाँ कोविड में क्या होता है कि नाम जैसे कोविड में क्या होता है कि लड़के लड़के जैसे बच्चे जो भी हैं सब साथ बैठ के पढ़ेंगे। हम लोग में होता है कि अगर क्लास में 5 रो है तो 3 रो में लड़के बैठेंगे, सिर्फ लड़के, और 2 में लड़कियां बैठेंगी, फॉर ऑब्वियस दैट सेक्स रेशियो या डिफरेंस। और या उन 3 और उन 2 रो के बीच में करीब इतना इतना गैप होगा कि अगर आपको इस रो से उस रो वाले बंदे को बात करनी है तो एसटीडी आपको लगाना पड़ेगा। इट्स एंड एंड मेकिंग अस डू एसटीडी कॉल्स वाज देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एसटीडीज। नाइस। तो हमारे हमारे वहाँ पे क्या होता था कि लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट 10th स्टैंडर्ड इज आपको स्कूल डेली नहीं जाना है, क्योंकि आपको हाँ एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। मैं फुद्दू था, मैं मैथ में डाउट हुआ करता था। देखो लड़के तो जाते नहीं थे, पर लड़कियां जाती थी स्कूल, क्योंकि उनको करना हाँ होता था गॉसिप। हाँ लड़के करते थे पढ़ाई, लड़कियां करती थी गॉसिप। वो डेली जाती थी कुछ ना कुछ डाउट लेके अपना। तो एक दिन मेरे डाउट आया तो मैं चला गया, और उस दिन क्लास में मैं इकलौता लड़का था, हम्म, और लड़के पीछे बैठते थे, लड़कियां आगे बैठती थी। हम्म, फेमिनिज्म। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओके उस दिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि उस दिन हम्म, मैं पीछे बैठा हूँ और पीछे नेहा मुड़ के देखती है। ओ नेहा पीछे मुड़ के देखती है, मुस्कुराती है, हम्म, अपने दोस्त के हम्म, कान में कुछ फुसफुसाती है, और फिर हम्म, आगे देखती है। मैं तो यार, होते होंगे शक्ति वक्ति, पिघलना विघलना हाँ होता होगा। हाँ जाकिर भाई के उसमें होता होगा पिघलना विघलना, है ना। हाँ अपन तो सीधे इवेपोरेट हो गए। हाँ ठीक है। ओ अपन घर गए, अपन घर हाँ गए, घर जाके हम्म, अपने दोस्तों को कॉल लगाया कि हेलो, सुनो आज पता है क्या हुआ, कहते क्या हुआ। मैंने कहा आज नेहा पीछे मुड़ के देखी। मैंने देखी क्या, कहती देखी, पीछे पड़ ओ मुड़ के हाँ, देखी और मुस्कुराई भी। अगले ओ दिन आप यकीन नहीं करेंगे, क्लास के सारे बच्चे, बाजू वाले क्लास के सारे बच्चे, बाजू वाले स्कूल के सारे बच्चे, सारे आके हमारे क्लास में बैठ गए। टीचर की फटके चार। कहते बेटा बड़ी क्या है, कहते सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सर भी जवाब दे रहे हैं, सर भी जवाब दे रहे हैं, कहते इंडिया का तो पता नहीं कुछ और बढ़ रहा है, जिप बंद करो अपना। ओ ओ सर, सर भी सैवेज। सर, हाँ ये हुआ करता वो भी था। और गवर्नमेंट उसके स्कूल वाले बाद टाइम। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ। और देखो क्या है कि जब मेरे को कॉन्वेंट में शिफ्ट कर दिया गया, हाँ आई मीन पब्लिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया 11th या में, तो या वो कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, ऐसा वैसा नहीं। तो मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पे टॉयलेट्स हैं, जो मतलब हाईफाई टॉयलेट्स जिसको बोलते हैं ना, पब्लिक हाँ स्कूल की टॉयलेट्स। नाउ द बेस्ट डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन केंद्रीय विद्यालय टॉयलेट्स हम्म, एंड पब्लिक स्कूल टॉयलेट्स इज हाँ दैट पब्लिक स्कूल टॉयलेट में स्कूल्स में टॉयलेट्स एग्जिस्ट। ओ ठीक है। मैं गया अंदर, अंदर हम्म, गया तो ओहो, संगमरमर की हम्म, फर्शें, हाँ मार्बल फ्लोर। मैंने बोला हाँ क्या हो गया, मुमताज महल को यहीं गाड़ा था क्या तुम, हाँ मुमताज को यहीं गाड़ा था तुमने। मैं थोड़ी देर वहां बैठा तो बाथरूम हम्म, में से वो तबला वादक नहीं, जाकिर हुसैन, वो निकला हाँ चाय पीते हुए, कहता वाह हाँ ताज। मैं कहा वाह ताज, तगड़ तुम। सही है। गाइस मैं सिर्फ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ये जोक्स है बस, ठीक है। तो ये इंसिडेंट था। और ऑल्सो मैं मतलब इतना कॉन्ट्रास्ट है ना, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली और आपकी कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग रही है। तो हाँ मैं जाके देखा वहां पे, तो मैंने डिस्कवर किया कि 11th स्टैंडर्ड में कि लड़कियों को भी टांगे होती हैं, हाँ घुटने घुटने होती हैं, लड़कियों को भी घुटने होती हैं। हाँ मैंने कहा ये क्या क्या बात कर रहे हो, मेरा दिमाग फट गया। मैं जाके हाँ बोला, मैंने एक्सक्यूज मी, ये जिसके घुटने हैं, उनको वापस करके आओ, वो व्हील चेयर पे बैठे होंगे। मैं थप्पड़ पड़ा मेरे। तो ये हुआ करता था। मैं बात ही नहीं करता था, मैं बात ही नहीं करता था, मैं बेइज्जती हो जाएगी ना यार, क्योंकि मेरी इंग्लिश खराब थी। हाँ मैं एक दफा बहुत, मेरे को बोला गया था कि बात मत करना, बेइज्जती हो जाएगी हाँ तुम्हारी, कम बात करना, हाँ साइन लैंग्वेज में बात करना। तो एक हाँ बार मेरा पेंसिल का निब टूट गया, पेंसिल का जो है हाँ निब टूट गया। हाँ तो मैंने मांगा दोस्त को, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हम्म,
कैन यू प्लीज गिव मी योर कटर? हाँ तो उस बंदे ने बैग से ना रामपुरी चाकू निकाला, कहता कटर इससे कट जाएगा लगता है। मैं कहा सर वो वाला कहते हैं उसको शार्पनर कहते हैं, शार्पनर। तो ऐसी चीजें हुई हैं। दिस कैन ओनली हैपन इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, या दिल्ली टोटली इज लिट। टोटली। तो ये हुई हैं कुछ इंसिडेंट्स टीनेज लाइफ की। एक और इंसिडेंट था कि यू नो लव लेटर, टीनेज में या आपको बड़ा मन करता है लव लेटर रिसीव करने का। तो यार मुझे भी किसी ने लिख के दिया था, तो मैं तो जान गया हूँ कि लव लेटर इंसान अगर सामने अगर से कोई लिख लिखा। के दे। हाँ हाँ, मैं हैंडसम हुआ करता था एक टाइम पे। तो सामने से लेटर आया था। अच्छा, लेटर में ना लिखा हुआ था डियर सत्यव्रत। अच्छा, मेरे को एक चीज है कि लव लेटर जो है ना, वो प्यार इजहार करने का तरीका नहीं है, वो बस ब्रेकअप करने का तरीका है। क्योंकि अगर आप लव लेटर लिख रहे हो तो आप चाह रहे हो कि सामने वाला पकड़ा जाए, ठीक है। तो मेरा पकड़ा गया मेरे उसमें लिखा हुआ था डियर सत्यव्रत, याद है वो दिन जब तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं थे और तुम घर पर अकेले थे, एंड देन देयर वर 4-5 स्टैंजास एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड। तो वो लव लेटर मैंने मुझे छिपाना था अपनी मम्मी से, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया और मैंने मम्मी के गद्दे के नीचे ही छिपा दिया। आप सोच रहे होंगे इतना बकचोदी क्यों किया मैंने, हाँ। है ना? हाँ, क्योंकि मैंने दृश्यम 4 बार देखी हुई थी। मैंने कहा जब 10वीं फेल अजय देवगन ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। फन फैक्ट, दृश्यम उस समय रिलीज भी नहीं हुई थी। या दिमाग में था। तो हाँ ये सही है। सारी सारी घटनाएं काल्पनिक है दोस्तों। तो, तो क्या हुआ, तो जब पकड़ा गया ना वो लव लेटर मेरा, तो मम्मी मम्मी गई मेरे पापा के पास, कहते अजी सुनते हो, इधर आओ। क्या हो गया? पापा पापा कहते क्या हो गया? मम्मी कह रही है याद है वो दिन जब हम घर पर नहीं थे और हमारा बच्चा घर पर अकेला था? पापा इज लाइक हाँ जी याद है, बड़ा मजा आया था। कहते हाँ, आपके बेटे को भी, आपके बेटे को भी। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं। ओके सो अब आते हैं थोड़ा सा ब्राइट साइड ऑफ द स्टोरी पे, थोड़ा सा कि ये जो भी आपने ऐसे क्रेजीनेस से भरा हुआ टीनेज आपका गुजरा, कोई इसकी कोई ब्राइट साइड है? आपको इसने कुछ सिखाया, कुछ चेंज आया आप में, पॉजिटिव चेंज? यार सीखने तो मिला है कि हाँ हाउ टू हाउ टू कोप अप, हाउ टू कम अप विद बीटा प्लान्स, कंटिजेंसी प्लान्स। कि हाँ। कई बार क्या होता है कि आप बहुत कुछ प्रिपेयर किए रहते हो और मोमेंट में वो इट ऑल फॉल्स अपार्ट, तो आपके पास जुगाड़, कंटिजेंसी मतलब, सॉरी ज्यादा इंग्लिश हो गया, इसे जुगाड़ कहते हैं, ठीक है। यार हाँ टीनेज ने मुझे जुगाड़ सिखाया, हाँ। और बड़े प्यार से जुगाड़ सिखाया, ठीक है। जुगाड़ जुगाड़ is the learning you take from your crazy teenage stories. So I would ask you to rate on the scale of 1 to 10 how crazy you think your teenage was. समवेयर अराउंड 8 to 9 दो। That's too high. Like, सही। Yeah, it हाँ was like, मैंने ब्रेकअप्स करवाए हैं, मैंने पैचअप्स करवाए हैं, मुझे लगता है इतना दल्ले वाले फीलिंग आता था ना मुझे कई बार, क्योंकि ओह, ब्रेकअप्स करवाना था तो किसी और के लिए, किसी और के साथ पैचअप हो जाए तो उसके लिए करवा रहा था। हाँ मैं पूरा शकुनी मामा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ओह, चंट, चंट जिसे कहते हैं ना, क्रेजी, बकचोद, हाँ चंट, क्रेजी, वो था। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट में उसे शेयर करने वाला हूँ जिसका ब्रेकअप करवाया, अच्छा। और जिसका ब्रेकअप करवाया उनको तो पक्का ये शेयर करने वाला हूँ। ओह, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो दिस इज माय थिंग दैट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्मार्ट रहे अपने टीनेज में, लाइक ब्रेन वाइज, तो आपके पास ऐसे क्या कहते हैं उसे, प्रेज है ना, तारीफ आपने बहुत बटोरी होगी। लेकिन अगर आप या, थोड़े से क्रेजी रहे तो आपने बटोरी है स्टोरीज, आपके पास कहानियां हैं। या, और जो मेरा मानना है कि कहानियां बहुत जरूरी है जिंदगी में, बिल्कुल विच इज सही। द बिल्कुल यार, अपने पोतों को क्या सुनाओगे? काफी ऑप्टिमिस्टिक है आप। मैं वही कह रहा हूँ कि यार मतलब अपने आने वाले जनरेशन्स को, लाइक जब बूढ़े हो जाओ क्या सुनाओगे? कुछ तो तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। हाँ कितने बार दिखाओगे सेम सर्टिफिकेट्स जो दीवार पर टंगी हुई है? हाँ
उन सर्टिफिकेट्स के पीछे भी कहानी होनी चाहिए। उन हाँ, सर्टिफिकेट have you ever created a mock like fake certificate or mark sheet or something like that? नो, जाली दस्तखत की, बस I जाली like I like the मम्मी confidence with which you said जाली दस्तखत की, वो उतना चलता है, वो crime थोड़ी है। वो काम नहीं है, Crime है। वो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप फेल हो गए तो और Okay, so this bring us to the end of the podcast and अब like always हम अपने गेस्ट को देते हैं गिफ्ट। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है ना, आपकी जो स्टोरीज है इसके ऊपर एक बुक होनी चाहिए, मतलब दिस स्टोरी शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बुक। ओके, एंड स्वीट, ये एक बुक कवर है आपकी बुक का, कि जो अगर आएगी। wow, this is really sweet. KVDPS के हिस्से, okay. Thank you so much, यार. Thank you, whosoever like made this. Thank you so much. आई मेड दिस लाइक, थोड़ी तो तारीफ लेनी मतलब मतलब मैं कह रहा हूँ, एडिटिंग एडिटिंग वगैरह की हो, आधे घंटे वेस्ट किए हो मेरे पीछे, तो उसके लिए बहुत चाहिए। ओके, सो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट thank you so much. This was really fun, and I'm एंड looking to you know this thing getting on air so that I can share this with maximum या detail. चलो, thank you so much. This was थैंक fun. यू सर, you have been a lovely guest and very nice.